इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि कोई लड़की प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के बाद में भी उसकी जो टेस्ट रिपोर्ट आती है, जब भी वे प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसमें नेगेटिव आती है और वे लड़की रियल में प्रेग्नेंट है, उसके बाद में भी उसके अंदर एक ही लाइन आती है। ऐसा क्यों होता है? उसने 1 मंथ के अंदर ऐसे 4 टेस्ट किए हैं और चारों टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो ये किट आती है ना, अब जो इस प्रकार की जो किट आती है, इसके अंदर आपको 2 लाइन नजर आती है। अब ये 2 लाइन कब आती है? जैसे जो पहली जो लाइन होती है ना, जिसके आगे लिखा होता है सी, सी यानी कंट्रोल लाइन, और यदि सेकंड लाइन जो पिंक आ जाती है, इसका मतलब होता है ये टेस्ट पॉजिटिव है। जो कंट्रोल लाइन होती है ना, ये सभी में आ जाती है, लड़की प्रेग्नेंट हो या बिना प्रेग्नेंट हो। और जो सेकंड लाइन होती है ना, जो टी लाइन यहाँ पे बनी होती है, ये पॉजिटिव उन लड़कियों के अंदर आती है जिसके अंदर प्रेगनेंसी ठहर रही है, यानी उसके यूट्रस के अंदर बच्चा है। जो यूट्रस के अंदर फीटस होता है, बच्चा होता है, ये एक हार्मोन बनाता है, एचसीजी हार्मोन। यहाँ पर आपको लिखा होगा एचसीजी हार्मोन। ये एचसीजी हार्मोन उन्हीं लड़कियों के अंदर बनता है जो लड़की प्रेग्नेंट होती है। अब मान लो कोई लड़की प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के बाद में भी जब वे लड़की टेस्ट करती है, जो ये टेस्ट होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, और उसके बाद में भी ये लाइन होती है ना, ये सेकंड लाइन नजर ही नहीं आती है। पहली लाइन नजर आती है, कंट्रोल लाइन आ रही है, सेकंड लाइन नजर नहीं आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो ये प्रेगनेंसी किट है जो हम यूरिन के द्वारा करते हैं, ये सबसे पहले हम 1 मंथ के अंदर कर लेते हैं। मिनिमम क्या होता है कि जब लड़की का पीरियड सेकंड मंथ नहीं आता, उसके 7 दिन बाद हमें ये टेस्ट करना चाहिए। और उसके अंदर भी ये लाइन यदि आती है सेकंड लाइन, तो अच्छी बात है। यदि कुछ लड़कियों के अंदर ये सेकंड लाइन होती है ना, बहुत कम आती है, इसका क्या मतलब होता है? अब सबसे पहले हम बात करेंगे ये टेस्ट हमें कब करना चाहिए। जैसे आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो, उठने के बाद आपको 7 या 8 बजे जो आपका पहला यूरिन होता है ना, आपको क्या करना है, उसकी 2-3 बूंदे, एक ड्रिप आती है छोटी सी, इसके साथ आएगी, किस किट के साथ आपको इसके अंदर लेना है। उसके बाद में आपको 2-3 ड्रॉप यहाँ पर डाल देनी है, इसके अंदर डाल देनी है, और आपको वेट करना है 5-10 मिनट तक। यदि जो पहली लाइन होती है ये कंट्रोल लाइन, जैसे यहाँ पे कंट्रोल लाइन दिखाई दे रही है, लिखा गया यहाँ पे कंट्रोल, यदि ये लाइन आ जाती है, उसके तुरंत 5-10 मिनट के बाद ये सेकंड लाइन आना स्टार्ट हो जाती है। यदि ये लाइन एकदम पूरी पिंक आ जाती है, जो पहली लाइन होती है उसकी तरह आ जाती है, तो लड़की प्रेग्नेंट है। यदि ये लाइन बिल्कुल बारीक और हल्की पिंक आ रही है, तो लड़की प्रेग्नेंट तो है। अब इसके क्या कारण होते हैं, ये पिंक लाइन पूरी गहरी क्यों नहीं बनती? इसके 3-4 कारण हो सकते हैं। एक तो आपने प्रेगनेंसी टेस्ट जल्दी कर लिया। अब प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए? आपको प्रेगनेंसी टेस्ट, जैसे आपका 1 तारीख को साइकिल स्टार्ट हुई, 15 तारीख को आपका अंडा वाला टाइम स्टार्ट हुआ, और आपकी साइकिल 28 तारीख को खत्म हो गई। अब नेक्स्ट साइकिल आपकी 1 या 2 तारीख को आती है, तो आपको 7 दिन बाद यानी 1 वीक के बाद जब आपकी नेक्स्ट साइकिल आती है, उसके 7-8 दिन बाद आपको ये टेस्ट करना। अब इस टेस्ट के अंदर जब करते होगे ना, तो ये लाइन अच्छी तरह से बनेगी। इसका क्या कारण होता है? जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है यूट्रस के अंदर, ये हार्मोन बनाता है, एचसीजी हार्मोन। एचसीजी हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है 12 वीक तक। अब ये हार्मोन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, वैसे वैसे इस हार्मोन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 1 मंथ की प्रेगनेंसी होती है तो ये कम बनेगा, 2 मंथ की प्रेगनेंसी होगी ज्यादा बनेगा, 3 मंथ की प्रेगनेंसी होगी उससे ज्यादा बनेगा। ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और बाद में जैसे डिलीवरी का टाइम आता है, ये हार्मोन कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, जो आप ये टेस्ट करते हो, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, तो आपको सबसे अच्छा जो टाइम होता है ना, ये कब करना चाहिए। कुछ लड़कियां ऐसी होती है, वीक के अंदर, 1 मंथ के अंदर उसने 5-6 बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया और लड़की नेगेटिव निकली, और उसने जब नेक्स्ट मंथ ये प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो लड़की पॉजिटिव मिली। इसका क्या कारण होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी लड़की की साइकिल्स 1 तारीख को स्टार्ट हो जाती है, 1 तारीख से लड़की की साइकिल स्टार्ट हो जाती है, 7 दिन तक ब्लीडिंग होती है। उसके बाद में अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है 14 या 15 दिन का। यदि लड़की की साइकिल 28 दिन की है, तो 14 दिन पर अंडा आ जाता है। यदि लड़की की साइकिल 30 दिन की है,
तो 15वें या 16वें दिन पर अंडा आ जाता है। तो अब उसके बाद क्या होता है, ये साइकिल चलेगी आपकी 28 या 30 दिन तक। अब कुछ लड़कियां ऐसी होती है, मीटअप किया 14 तारीख को मीटअप किया, अब लड़की कर लेती है 18 तारीख को प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है, किट लाई, टेस्ट करी, नेगेटिव है। फिर लड़की ने 20 तारीख को किया, नेगेटिव है। फिर लड़की ने 22-23 तारीख को किया, नेगेटिव है। फिर लड़की ने वापस 26-27 तारीख को किया, नेगेटिव है। अब लड़की सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं नहीं हूं, तो ये टेस्ट यदि आप इस मंथ में करोगी तो नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। आपको क्या करना है कि आपको वेट करना है 30 तारीख तक। आपका जब एक अगला महीना स्टार्ट होगा, आपको लगेगा आपकी साइकिल नहीं आ रही, आपको 7 दिन तक वेट करना है। 7 दिन तक वेट करना है, 1 वीक तक वेट करना है। 1 वीक के वेट करने के बाद आपको ये टेस्ट करना है, और जब आप ये टेस्ट करोगे तो आप प्रेग्नेंट 100%। ये रिपोर्ट है ना, जो ये लाइन है, सेकंड लाइन, ये आराम से बनना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसी प्रकार की यदि गहरी लाइन बन रही है तो लड़की प्रेग्नेंट है। यदि ये लाइन थोड़ी हल्की बन रही है, इस प्रकार से लाइन बन रही है, लड़की प्रेग्नेंट है। यदि ये लाइन थोड़ी हल्की बन रही है, इस प्रकार से इसको हल्की बन रही है, बहुत हल्की बन रही है, सेकंड मंथ स्टार्ट हो गए उसके बाद में भी ये लाइन हल्की बन रही है, तो मेन रीजन यही हो सकता है कि जो बच्चा है ना, जो यूट्रस है, ये कम हार्मोन बना रहा है, बच्चे की स्थिति कम है। बच्चा इसे धीरे धीरे धीरे, जैसे आप टैबलेट चलाओगे, आयरन की टैबलेट, फोलिक एसिड की टैबलेट चलाओगे, वैसे वैसे बच्चा बढ़ेगा, वैसे वैसे हार्मोन बढ़ना स्टार्ट होगा। तो खूब लड़कियों के अंदर ऐसी कंडीशन आती है, सेकंड मंथ हो गया उसके बाद में भी ये लाइन बहुत हल्की आ रही है। इसका एक ही कारण है कि बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, माँ के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। उस कंडीशन में उसे जूस देना चाहिए, आयरन की टैबलेट, फोलिक एसिड की टैबलेट, विटामिन पाउडर देना चाहिए, प्रोटीन की। ऐसे हम उसकी डाइट चलाएंगे तो धीरे धीरे न्यूट्रिशन बेबी के अंदर जाएगा और ये हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है घर पर। और यदि आप बार बार ये टेस्ट कर रहे हो, आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने जिससे पहले आप कर रहे हो, तो नेगेटिव आएगी। आपको उस मंथ तो वेट करना है, और नेक्स्ट मंथ में आपको 7 दिन वेट करके ही आपको ये टेस्ट कराना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।